इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है, और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब पुराने नियम में कुछ कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी। ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को जब वो आपकी ओर देखता है, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेगी। क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से पंजाबी में कहते हैं जानू करवाता जाएगा, और आपको सिखाता जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है, पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें ये बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है।
आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसियों 2 उसकी 1, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को? उसने प्रजा को नहीं कहा, याजकों को पता क्या कहता है? कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने निकट संबंधी मर जाए, तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हाँ, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। सभोपदेश 10 उसकी 1 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषेक, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ क्या नाता, भेड़ का भेड़ियों के साथ क्या नाता। लेकिन आज अगर आपको कोई ऐसा लड़की या लड़का पसंद आ जाए जो अविश्वासी हो, आप झट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच के कि कल को ये क्रिश्चियन बन जाएगा, कल को ये मसीह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखते और उसे गंदा होने देते हैं, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है मरी हुई मक्खियों के कारण। कि जो तेल आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो तो सुगंधित है, वो इतनी सुगंधित है कि